हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है, जिसके बाद अब आईडीएफ के दावों को लेकर चर्चा काफी तेज है। एक चर्चा और भी है जहां लेबनान के सबसे ताकतवर व्यक्ति में शुमार हसन नसरल्लाह एक अन्य सैन्य कमांडर के साथ ढेर हो गया, तो वहीं बंकर वाली जिंदगी अब मिस्ट्री बन चुकी है। बता दें कि इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक और बड़ा हमला किया है। इजराइल ने अपने इस हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया है। बेरूत में किए गए इस हमले में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई। इस दौरान अब आईडीएफ ने पुष्टि की है कि इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के भी मारे जाने की बात सामने आई है। खबरों की माने तो हमास चीफ के पास युद्ध शुरू करने या शांति स्थापित करने की ताकत थी। इतना ही नहीं, उसके पास लाखों फॉलोअर्स थे जो एक इशारे पर मरने या मारने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद वो अपने सबसे कट्टर दुश्मन इजराइल की ओर से हत्या से बचने के लिए छिपकर जिंदगी जी रहा था। जी हां, कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह चीफ बंकर में छिपकर अपनी जिंदगी जिया करता था। हालांकि साल 2014 के एक साक्षात्कार में नसरल्लाह ने बताया कि वो बंकर में नहीं रहते, लेकिन नियमित रूप से अपने सोने के स्थान बदलते रहते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को इजरायली हमलों की एक लहर लेबनान पर देखने को मिली। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल ने जमकर हमला किया। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्लाह यही था और वही इस हमले का असली निशान था। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्लाह यही था और वही इस हमले का असली निशाना भी था। हमले में हमास चीफ मारा गया है। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया कि हसन नसरल्लाह पूरी तरह सुरक्षित है। नसरल्लाह को अपने शिया मुस्लिम समर्थकों के बीच एक पूजनीय दर्जा मिला हुआ है। लेबनान की सेना से की तुलना में वो काफी बड़े और आधुनिक हथियारों से लैस हिजबुल्लाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा उनका प्रभुत्व लेबनान के टॉप संस्थानों पर भी है। साल 2006 में भी इजराइल के साथ नसरल्लाह ने युद्ध लड़ा था और तब से लेकर अब तक उन्हें सार्वजनिक रूप से बहुत कम देखा गया है। मामले पर इजरायली समाचार चैनल ने भी दावा किया है कि इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ की बेटी ज़ैनब की मौत हो गई। हालांकि हिजबुल्लाह या लेबनानी अधिकारियों की ओर से इस बात को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इससे पहले इजरायली सेना ने नसरल्लाह को निशाना बनाकर बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया, जहां एक के बाद एक भीषण धमाकों से कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गईं। बता दें कि हसन नसरल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को बेरूत के उत्तरी बुर्ज हम्मूद उपनगर में हुआ था। नसरल्लाह एक गरीब किराना व्यापारी का बेटा था और उनके 8 भाई बहन थे। फरवरी 1992 से नसरल्लाह हिजबुल्लाह के महासचिव हैं और 64 वर्षीय नसरल्लाह ने अब्बास अल मुसावी का स्थान लिया है। साल 2011 में नसरल्लाह ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक धार्मिक जुलूस को संबोधित किया था। इस जुलूस को हिजबुल्लाह चीफ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। साल 2014 की बात करें तो साल 2014 में नसरल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इजरायली इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं लोगों से बहुत दूर रहता हूं, मैं उनसे संवाद नहीं करता। ये पूछे जाने पर कि क्या वो किसी बंकर में रहते हैं, तो इस पर हिजबुल्लाह चीफ ने उत्तर देते हुए कहा कि उन्होंने सोने की जगह बदलती रहती हैं, लेकिन बंकर में रहने की बात से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आवाजाही को सीक्रेट रखा जाए, लेकिन ये मुझे घूमने फिरने और ये देखने से नहीं रोक सकते कि क्या हो रहा है। बता दें कि नसरल्लाह की कभी कभी मिडिल ईस्ट के अन्य सैन्य समूहों के नेताओं के साथ भी फोटो वायरल हो चुकी है। बहुत कम लोगों को पता है कि वो कहाँ रहते हैं। हाल ही के वर्षों में नसरल्लाह से मिलने वाले अधिकारियों और पत्रकारों ने बताया कि उन्हें सख्त सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ा है। अभी भी उनके बयान कहीं और से रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। हालांकि दक्षिणी बेरूत पर शुक्रवार शाम बड़े स्तर पर इजरायली हवाई हमले हुए। इन हमलों में कथित तौर पर 10 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। कहा यह भी जा रहा था कि इन हमलों के वक्त नसरल्लाह हिजबुल्लाह के जमीनी मुख्यालय में ही छिपा हुआ था। हमलों में उनकी मौत की जानकारी सामने आई। हालांकि हिजबुल्लाह की रिपोर्टों में ऐसा दावा किया गया कि नसरल्लाह हमलों में बच गया है। भले ही वहां भयंकर तबाही हुई है, लेकिन उनका चीफ अभी जिंदा है। लेकिन इस खबर के सामने आने के थोड़ी ही देर बाद आईडीएफ ने हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।